कोरोना से हालात बेकाबू हैं इस समय भारत में और संकट की इस घड़ी में अब अमेरिका ने साथ देने की शुरुआत की है। भारत में बढ़ते कोरोना संकट के बीच अमेरिका कोरोना वैक्सीन के लिए भारत को कच्चा माल देगा। यूएस के सुरक्षा सलाहकार ने एनएसए अजीत डोभाल से फोन पर बात की और भारत की हर संभव मदद का आश्वासन दिया। कोरोना संकट से जूझ रहे भारत की मदद का ऐलान कर अमेरिका ने बड़ी राहत दी है। अमेरिका ने ऐलान किया है कि वो भारत को कोरोना वैक्सीन में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल को उपलब्ध कराएगा। इस संबंध में अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से फोन पर बात की। इसके बाद जो बाइडेन प्रशासन ने भारत को हर संभव मदद देने का ऐलान कर दिया। भारत में जारी कोरोना संकट के बीच अमेरिका की तरफ से बड़ी राहत दी गई है। बाइडेन प्रशासन की तरफ से बताया गया है कि भारत को अमेरिका की तरफ से वैक्सीन के लिए कच्चा माल दिया जाएगा। दरअसल भारत में कोरोना के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। इस लड़ाई में वैक्सीन को एक बड़ा हथियार बताया गया है और जोर दिया जा रहा है कि जल्द से जल्द देश के तमाम नागरिकों को टीका लगाया जाए। लेकिन इस टीकाकरण अभियान में अब अमेरिकी नीति आड़े आ गई। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की तरफ से वैक्सीन बनाने में जिस कच्चे माल की जरूरत पड़ती थी उसके निर्यात पर रोक लगा दी गई थी। इस वजह से वैक्सीन निर्माताओं को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। अब इसी फैसले पर नरम पड़ते हुए अमेरिका ने भारत को बड़ी राहत दे दी है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने इस संबंध में अपने भारतीय समकक्ष अजीत डोभाल के साथ टेलीफोन पर बातचीत की और हालात का जायजा लिया। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि अमेरिका महामारी के इस दौर में भारत के साथ खड़ा है। भारत ने महामारी के शुरुआती दौर में जिस तरह अमेरिका की मदद की थी उसी तरह अब वो भारत की मदद करने के लिए तत्पर है। अमेरिका की तरफ से बताया गया है कि वो भारत को वैक्सीन के बनाने में हर उस कच्चे माल की सप्लाई करेगा जिसकी जरूरत पड़ने वाली है। ये भी कहा गया है कि फ्रंट लाइन वर्कर को बचाने के लिए अमेरिका की तरफ से तुरंत मेडिकल सहायता भेजी जाएंगी। इसके अलावा टेस्ट किट, वेंटिलेटर और पीपी किट भी मुहैया कराई जाएंगी। ये जानकारी अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन की तरफ से भारत के एनएसए अजीत डोभाल को दी गई है। इस फैसले के बाद भारत की कोरोना के खिलाफ लड़ाई और मजबूत होने जा रही है और टीकाकरण अभियान को भी नई ऊर्जा मिल जाएगी। उम्मीद की जा रही कि इस फैसले का जमीन पर असर जल्दी देखने को मिलेगा। पिछले कई महीनों से अमेरिका की तरफ से वैक्सीन के कच्चे माल के निर्यात पर रोक लगा दी गई थी। इस फैसले का पूरी दुनिया में भारी विरोध हुआ था। सीरम इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर अदार पूनावाला ने भी ये अपील की थी कि अमेरिका तुरंत इन पाबंदियों को खत्म करे और कोरोना की लड़ाई में एक सक्रिय भूमिका निभाए। दरअसल कोरोना वैक्सीन बनाते समय बैग, फिल्टर, कैप जैसे कच्चे माल की जरूरत पड़ती है। अब कहने को तो ये सामान कहीं से भी मिल सकता है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा निर्यात अमेरिका की तरफ से ही किया जाता है। ऐसे में तमाम वैक्सीन निर्माता कच्चे माल के लिए अमेरिका पर निर्भर रहते हैं। अब जब अमेरिका की तरफ से इस कच्चे माल पर ही रोक लगा दी गई तो इस वजह से वैक्सीन सप्लाई बुरी तरीके से प्रभावित हुई थी। ऐसे में अब जब फिर से अमेरिका की तरफ से भारत को कच्चा माल समय रहते दिया जाएगा तो इससे भारत में टीकाकरण की रफ्तार काफी तेज हो पाएगी। इसके अलावा कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बढ़ते कोविड केस के मद्देनजर भारत को रूस, सिंगापुर, सऊदी अरब और राष्ट्रमंडल देशों की ओर से भी सहयोग मिल रहा है। इसी के तहत अब विदेशों से जरूरी ऑक्सीजन सहित विभिन्न चिकित्सा सामग्री की आपूर्ति शुरू हो गई है। वहीं ब्रिटेन ने भी कहा है कि उनका देश महामारी से निपटने के लिए भारत को आवश्यक चिकित्सा उपकरण उपलब्ध करा रहा है। दिल्ली में ब्रिटिश उच्चायुक्त ने कहा है कि दोनों देश मिलकर इस संकट को परास्त करेंगे। जाहिर है अमेरिका ने अपने हितों के मद्देनजर कोरोना वैक्सीन में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल के निर्यात पर पाबंदी लगा दी थी, लेकिन जैसे ही भारत में कोरोना संकट बढ़ा तो भारत की मदद को लेकर न सिर्फ आवाज़ें दुनिया भर में उठाई गई बल्कि अमेरिका में भी घरेलू राजनीति में इसको लेकर जोर शोर से मांग की जा रही थी। और यही वजह है कि जो बाइडेन प्रशासन पर लगातार भारत की मदद के लिए आगे बढ़कर ऐलान करने का दबाव पड़ता जा रहा था और आखिरकार भारत को हर संभव मदद का ऐलान कर अमेरिका ने ये जताने की भरपूर कोशिश की है कि वो संकट की इस घड़ी में भारत के साथ खड़ा है। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।